वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हम लोग रिजोल्यूशन को स्टडी कर रहे थे और हमने 2D रिजोल्यूशन को कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है बेटा 3D रिजोल्यूशन। 3D रिजोल्यूशन को हम लोग आज सीखेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर का 3D रिजोल्यूशन। 3D रिजोल्यूशन, ओके, 3D रिजोल्यूशन। अब 3D रिजोल्यूशन का मतलब बेटा तीन कंपोनेंट, तीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आपको पता है वेक्टर को तो हम लोग इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते थे, बट अब यहां पे 3D कंपोनेंट्स मतलब तीन कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और तीनों कंपोनेंट एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। कल वाला बेटा आपको कंसेप्ट याद होगा, शायद आपने अगर अच्छे से स्टडी किया हुआ तो कल मैंने आपको क्या समझाया था कि जिस एक्सिस के साथ बेटा एंगल बन रहा है उस पर कॉस लेते हैं और दूसरे पे ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, साइन। तो हमने ये कल कवर किया था। आज बच्चों हम लोग 3D रिजोल्यूशन में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा 3D रिजोल्यूशन के लिए पहले हम एक 3D डायग्राम बनाते हैं बोर्ड पर। बोर्ड बेटा हमारा 2D में होता है, यहां 2 डायमेंशन होती हैं। बोर्ड मतलब ये लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे हमें अजम्पशन देखने पड़ेंगे, थोड़ा अजूम करना पड़ेगा अच्छे से। इधर और ये इस तरफ ऐसे, ठीक है। ये एक्सिस इसको मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया, ठीक है बेटा। इसको बोल दिया हमने ओरिजिन 0,0। दिस इज एक्स एक्सिस बच्चों, और ये है बेटा वाई एक्सिस। ये है बेटा वाई एक्सिस। क्लियर, समझ रहे हो। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई है बोर्ड पर, जो आपके सामने बेटा ये 3D पिक्चर मैंने बना के दिखाया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे एक वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर है इस तरफ, ये हो गया वेक्टर। वेक्टर सपोज ए। अब बच्चों एक्सेस यहां पे कैसे लिए गए बेटा, एक्स एक्सेस इधर है, वाई इधर है, और जेड किधर है बेटा, जेड बाहर की तरफ है, यानी कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन बच्चों जेड को यहां डिनोट नहीं कर सकते हम लोग, यहां जेड को लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने जेड को इधर दिखा रखा है। दिस इज अ जेड एक्सिस। क्लियर, एक्स वाई एंड जेड। रियलिटी में ये जेड उधर नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि जेड सर इधर है, क्या जेड आपकी तरफ है, बट ऐसे हम लोग यहां शो तो कर नहीं सकते, ये चौक यहां चल नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जेड को हमने इधर रिप्रेजेंट कर रखा है सिर्फ, बट रियलिटी में आपके दिमाग में क्या होना चाहिए सर, जेड आउटवर्ड है, ठीक है। चलिए, अब बेटा वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, दैट इज अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया, दैट इज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा, ठीक है। अब आपको ये z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ आपको लग रहा होगा सर ये तो 180 है, नहीं, ये आपको लग रहा है, अजूम हो रहा है आपको ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि z बेटा किधर है, z रियलिटी में इधर है, z आउटवर्ड है, तो उसके साथ ये वेक्टर क्वांटिटी कुछ एंगल बना रही, दैट इज गामा। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए 180 है, 180 नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बेटा 2D और 3D में सर रिजॉल्व करना बहुत आसान है। 3D के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा होगा देखने में कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत इजी है। क्या करोगे बेटा, इस वेक्टर क्वांटिटी का एक कंपोनेंट आएगा x के अलोंग, जिसका नाम दे दोगे बेटा ax वेक्टर। क्या नाम दे दोगे बेटा, ax वेक्टर। एक कंपोनेंट आएगा बच्चों y के अलोंग, इसका नाम दे देंगे ay वेक्टर, और एक कंपोनेंट आएगा z के अलोंग, इसका नाम दे देंगे बेटा az वेक्टर। मैंने आपको कल सिखाया था बेटा कि कंपोनेंट भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके पास बेटा लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और एक यूनिक डायरेक्शन होती है, तो कंपोनेंट रिप्रेजेंट आल्सो अ वेक्टर। सही है। तो बेटा तीन कंपोनेंट पर रिजॉल्व करने का मतलब यह है कि भाई एक क्वांटिटी को, एक वेक्टर क्वांटिटी को तीन पार्ट में डिवाइड करना, तीन वेक्टर्स में डिवाइड करना, ठीक है। चलिए, अब वहां जो कंसेप्ट था बेटा कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस पे कॉस और दूसरे पे आता था साइन, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, बट थोड़ा सा चेंज। क्या, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उस पे कॉस, लेकिन दूसरे पे साइन नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर एक्स वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये
एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा, ए कॉस अल्फा। समझ रहे हो भाई, इस एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी भाई, इसका मैग्नीट्यूड तो ए है बेटा, तो ए कॉस अल्फा। सर ए कॉस अल्फा क्यों बच्चों, इस वेक्टर ए ने एक्स के साथ कितना एंगल बना रखा है, अल्फा, तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉस अल्फा। सही है, तो ए एक्स ये कितना आ जाए बेटा, ए कॉस अल्फा। सर वाई के साथ क्या एंगल बना रखा है, बीटा, तो क्या कंपोनेंट आ जाएगा, ए कॉस बीटा। जेड के साथ गामा, तो ए जेड कितना आएगा बेटा, ए कॉस गामा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई, जो हमने कंपोनेंट्स बेटा लिए हैं उनकी वैल्यूज आ गई, आपके सामने लिखी है, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा। तो यहां पे क्या कंसेप्ट नोट करने लायक है दिमाग के अंदर, कि जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है उस एक्सिस पे कॉस लेना है। अगर एंगल अल्फा बन रहा है तो कॉस अल्फा आ जाएगा, जिस एक्सिस के साथ बीटा बन रहा है तो उस पे कॉस बीटा आ जाएगा, और जेड के साथ क्या आ जाएगा बेटा, कॉस गामा। क्लियर। अगर मैं यहां से बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करूं तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, डिवाइड कर दो ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। अच्छे से समझना बेटा, कॉस अल्फा, सिमिलरली यहां से कॉस बीटा फाइंड किया जाए तो ए वाई अपॉन ए, सिमिलरली यहां से कॉस गामा फाइंड किया जाए ए जेड डिवाइडेड बाय ए, ये हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा, ये कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये जो तीनों चीजें लिखी हुई है, ये यहां से ये इधर, बेटा इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, इनका नाम है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इनका नाम है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा का डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर। सर अगर हमें एंगल भी निकालने हो यहां से तो क्या लिख दो बेटा, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। बेटा ये इनवर्स में चला जाता है इधर, सही है। यहां से बीटा लिखना हो तो कॉस इनवर्स ए वाई अपॉन ए, यहां से गामा लिखना हो कॉस इनवर्स ए जेड डिवाइडेड बाई ए, ये। ठीक है, कोई नहीं अभी समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया बेटा, x के अलोंग कंपोनेंट, y के अलोंग कंपोनेंट, z के अलोंग कंपोनेंट, आगे दो तीन थोड़ा चेंज लेके आ गए। ठीक है बच्चों, अब हम वेक्टर a को लिखेंगे कैसे सर, तो वेक्टर a कैन बी रिटन एज, वेक्टर a कैन बी रिटन एज, भाई वेक्टर a को आपने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया सर, 3 पार्ट में, तो तीनों पार्ट को ऐड करें तो वापस हमें रिकवर होगा कौन, वेक्टर a। तो हम क्या लिख देंगे सर, वेक्टर ax वेक्टर, ए वाई वेक्टर और प्लस ए जेड वेक्टर, इन तीनों को ऐड करूंगा तो वापस ए मिलेगा मुझे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको कल सिखाया था बेटा किसी वेक्टर को लिखने का तरीका। अब अगर इस वेक्टर को लिखना है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिख दो बेटा, ए एक्स से, और इसकी ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन, ऐसे यहां पर बच्चों ए वाई वेक्टर और ए वाई वेक्टर का डायरेक्शन, यहां से ए जेड और ए जेड वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, वेक्टर ए हो गया ये। अब बच्चों वेक्टर ए की वैल्यू जो ए एक्स है, ए एक्स कितना दिया आपको, ए कॉस अल्फा, तो ए कॉस अल्फा और डायरेक्शन आई कैप, डायरेक्शन क्या है, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के लोग बेटा एक्स के डायरेक्शन को क्या दिखाते हैं हम लोग, आई कैप से दिखाते हैं। ठीक है, ये ए वाई का वैल्यू बच्चों, ए वाई का वैल्यू दिख रहा है आपको, ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा और डायरेक्शन जे कैप, प्लस ए जेड के नाम बच्चों, ए कॉस गामा और डायरेक्शन के कैप। समझ रहे बेटा, दिस इज अ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। सही है, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में बेटा ये वेक्टर ए है। ठीक है, ओके
तो बच्चों ये मैंने वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब बच्चों मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना बता रहा हूं आपको। किसी वेक्टर का कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, सुनिए। मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाएंगे ए से, भाई ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो ए से शो करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बच्चों समझ आया क्या बोल रहा हूं, बताओ मैं बच्चों क्या कैसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका, ए से रिप्रेजेंट करोगे, ए से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, तो सर कोफिशिएंट्स के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। अब बच्चों ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बाहर आएगा, और ए ऑलरेडी यहां पर तो ए ने कैंसिल कर दिया, 1 बचेगा। तो क्या आ गया हमारे सामने, वैल्यू हमारे सामने क्या आ जाएगी बेटा, यहां से वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इधर लिख दे रहा हूं यहां पर, ए कॉमन कैंसिल कर दिया 1, और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो एक रिलेशन आएगा आपके सामने ये। बच्चों ये रिलेशन हमें जब काम आएगा जब हमें एंगल एल, कोई भी 2 एंगल पता होंगे और तीसरा एंगल हमें फाइंड करना होगा, उस टाइम इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। अब कई बार इस रिलेशन को थोड़ा और आगे एक्सटेंडेड कर दिया जाता है। कैसे बच्चों, क्या करो, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख पाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस स्क्वायर को लिख पाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 ने 1 को कैंसिल कर दिया, इनको ट्रांसफर कर दो तो क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। कई बार इस रिलेशन का भी यूज ले लिया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसको बेटा पहले नोट कर देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं वो मैं यहां पे बताऊंगा आपको अब। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन से समझाता हूं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं ये 3D रिजोल्यूशन को, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए makes an angle 30 degree and 60 degree with x y axis
with x and y axis, then find angle made by vector with z axis, ठीक है बेटा। x के साथ एंगल पता है, y के साथ पता है, z के साथ पूछा है, यानी कि बेटा x के साथ बनने वाले एंगल को अल्फा बोलते हो, y के साथ बनने वाले एंगल को बीटा बोलते हो और z के साथ बनने वाले एंगल को गामा बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों यहां से नोन क्या क्या है, अल्फा नोन है 30 डिग्री, बीटा नोन है बेटा 60 डिग्री, और हमसे गामा पूछा गया है, तो बेटा जो आपको दो रिलेशन मैंने आपको लिखाए थे उनमें से किसी भी रिलेशन को यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, चाहे कॉस वाला चाहे साइन वाला, कॉस को यूज कर ले रहे हैं तो क्या रिलेशन लिखाया गया था बेटा आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब cos 30 का वैल्यू, क्या है बेटा, √3/2, बट इसका स्क्वायर हो रहा है तो कितना आ जाएगा बेटा 3/4 प्लस cos 60 1/2 का स्क्वायर करो 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बेटा इन दोनों को ऐड किया तो 1 हो गया प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1 ने 1 को कैंसिल कर दिया तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों cos स्क्वायर से रूट हटा दोगे तो भी 0 ही रहेगा, cos गामा इज इक्वल टू 0, समझ रहे हो। अब cos गामा इज इक्वल टू 0, अब cos में बेटा 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, cos गामा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, इट मीन्स गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इज अ आंसर, सही है। गामा कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिएगा और देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, वेक्टर ए दिया गया आपको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड क्या क्या पूछा गया है बच्चों। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। सेकंड डायरेक्शन कोसाइंस। थर्ड एल्फा बीटा एंड गामा, समझो एल्फा बीटा गामा भी पूछ लेंगे। चलो शुरू करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व करते हैं बेटा। देखो ध्यान से समझना बेटा, अच्छे से समझना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो ध्यान से बेटा, वेक्टर ए क्या लिखा हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये लिखा हुआ है बेटा। i के साथ जो कॉफिशिएंट है इसका मतलब है a का x कंपोनेंट, भाई वेक्टर a ही तो है, तो वेक्टर a का बेटा जो i के साथ है वो कौन सा होगा, वेक्टर a का x कंपोनेंट। और j के साथ जो बेटा वो कौन है, ay, और ये कौन है, az, ठीक है, ax, ay एंड az, 3 कंपोनेंट, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दो या बेटा, या फिर ऐसे लिख दो, रूट ऑफ क्या करोगे भाई, एक आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 3 प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर, कितना हो जाए बच्चों, यहां पर ये
9 प्लस 16 प्लस 4 यानी कि √29। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सबसे पहले आपको ये ax, ay, az, बेटा p वेक्टर होता तो px, py, pz हो जाते, f वेक्टर होता तो fx, fy, fz हो जाते। समझ रहे बेटा? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट जो पार्ट पूछे गए इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब बेटा कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो क्या आ जाएंगे? कोस अल्फा कैन बी रिटन एज ax डिवाइडेड बाई a। अब सोचो बेटा ax की वैल्यू कहां पर है सर? ax की वैल्यू 3 और a का वैल्यू क्या है सर? ये रहा √29, तो कितना आ जाएगा ये? 3/√29। cos बीटा ay की वैल्यू कितनी है? 4/√29। cos गामा की वैल्यू az की वैल्यू क्या है बेटा? 2/√29। ठीक है, ये आ गए बेटा डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ गई। अब अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है बेटा, तो इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर इनवर्स कर दो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस इनवर्स में ले गए 3/√29। बीटा कॉस इनवर्स ये कितना है? 4/√29। गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√29। ठीक है, ये आगे बेटा अल्फा बीटा गामा कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देता हूं बेटा। चलिए इसको बेटा हम लोग यहां से हटा देते हैं। बेटा एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं इस पर। बच्चों वेक्टर P ऐसे लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया है फाइंड, सबसे पहला पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, डायरेक्शन कोसाइंस, और लास्ट अल्फा बीटा एंड गामा। कैसे करेंगे सर हम इसको सॉल्व? बच्चों वेक्टर P क्या लिखा हुआ है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बेटा इसको क्या बोलोगे? x का i का कॉफिशिएंट है बेटा ये px, py और ये pz। तो सबसे पहले बेटा इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड रूट ऑफ इसका स्क्वायर हो गया प्लस -3 का होल स्क्वायर हो गया, 4 का होल स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? √29 हो जाएगा। समझ गए? √29 आ गया।
अब डायरेक्शन कोसाइंस, बेटा डायरेक्शन कोसाइंस भी वो सेम, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आप क्या लिखो बेटा यहां पर पी एक्स अपॉन पी, और पी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 डिवाइडेड बाई √29, क्लियर। बीटा पी वाई अपॉन पी वाई कितना बेटा -3 है ये, और √29 कॉस गामा पी जेड अपॉन पी जेड है बेटा 4 अपॉन √29। अगर हम लोग इसको कॉस को ट्रांसफर कर दें बेटा तो क्या आ जाएगा सर, यहां से अल्फा कितना आएगा, कॉस इनवर्स कर दोगे अब तो 2 अपॉन √29, बीटा कॉस इनवर्स -3 अपॉन √29, गामा कॉस इनवर्स 4 अपॉन √29, क्लियर, ये हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हमारा बेटा 3D रिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, दोनों टाइप के रिजोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2D एंड 3D। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल के लेक्चर में बेटा एडिशन करना सीखेंगे, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।